आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजी अकेडमी में। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम 1 ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एमसीक्यू के फॉर्म्स में होंगे, जिन पे आपको जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो 1 ईयर की गवर्नमेंट स्कीम है, उनके आपको पूरा 1 ईयर की कंप्लीट जो करंट है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो नहीं, इस वीडियो में सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम है और साथ ही ये वो 7 पॉइंट्स है जिन पे हम 7 वीडियोस लाएंगे इन करंट अफेयर्स पे। पहला आपकी जो वीडियो है ये है जो आई है आज, ये है गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो यह पहली वीडियो है। इसके बाद आएगी आपकी डिफेंस एंड स्पोर्ट्स पे, थर्ड अवार्ड ऑनर्स एंड पर्सनल बुक्स, फोर्थ आएगी आपकी इन्वायरमेंट बायो एंड साइंस टेक्नोलॉजी पे, फोर्थ हो गया आपकी प्लेस एंड न्यूज पे एंड इंपॉर्टेंट डेज जो इवेंट्स हुए हैं, सिक्स्थ होगी आपकी बिजनेस की, इकोनॉमी, बैंकिंग से, फाइनेंस सेक्टर से होगी, छठी हमारी जो वीडियो होगी, और सातवीं आपकी अदर्स। तो ये मिला के टोटल आपकी 1 ईयर की करंट अफेयर्स पे हम चर्चा करेंगे, जो पिछले साल की जुलाई से अभी के नवंबर तक रहेंगी। अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि 13 से 14 मंथ की करंट अफेयर है, तो इस वीडियो से आपकी जो कंप्लीट करंट अफेयर है उसकी तैयारी हो जाएगी आपके एग्जाम के पर्पज से। तो बने रहिएगा वीडियोस पे। इसके बाद जो आपकी 6 वीडियो आई उनको भी आप 100% देखिएगा, क्योंकि इससे आपकी जो करंट अफेयर है उसकी पूरी तैयारी हो जाएगी। कई स्टूडेंट्स का कहना था कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ने से उनको ज्यादा हेल्प होता है, तो इस वजह से हमने ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर लाया है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, अभी केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ रैंप कार्यक्रम की घोषणा की गई और यह संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपने आप में गैस कर लीजिए कि इसका आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है 6000। तो अभी जो रैंप कार्यक्रम है उसमें 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और यह जो कार्यक्रम है यह किससे संबंधित है? तो यह जो कार्यक्रम है ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए शुरुआत की गई है। उन्हें हमारे देश में बढ़ावा देने के लिए, उनको ग्रोथ के लिए यह जो स्कीम है यह स्कीम लाई गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी एमएसएमई को मजबूत करने के लिए फार्मा सेक्टर में कितने योजनाओं की शुरुआत की गई? तो अभी एमएसएमई को मजबूत करने के लिए जो फार्मा सेक्टर है उसमें कितने योजनाओं की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर है पहला 3। अभी एमएसएमई को मजबूत करने के लिए फार्मा सेक्टर में 3 योजनाओं की शुरुआत की गई है। और यह जो योजना है यह स्टार्टिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज SPI के बैनर तले यह योजना की शुरुआत की गई। तो इस प्रश्न से इतना ही नॉलेज सफिशिएंट है, क्योंकि योजनाओं में बेसिकली कब शुरुआत की गई, क्या है, उससे ज्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है। तो यही बेसिक से रहते हैं उसमें, जो अलग की जो उनसे पूछे जाते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ कौन से विभाग द्वारा किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास, 4 विभाग है, जिनमें से किस विभाग द्वारा अभी दीनदयाल स्पर्श योजना की शुभारंभ किया गया है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ए, डाक विभाग। अभी डाक विभाग द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ किया गया है। अभी डाक विभाग द्वारा 25 जुलाई 2022 को फिलेटली छात्रवृत्ति योजना दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की गई। इसका पूर्व उद्देश्य छात्रों के बीच फिलेटली के बारे में रुचि पैदा करना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी केंद्रीय कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ये 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा मार्च 2023। अभी मार्च 2023 तक केंद्रीय कैबिनेट ने अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है। ये पहले चलता आ रहा था, इसे अब मार्च 2023 तक और कंटिन्यू करने की मंजूरी दी गई। एग्जाम में यह प्रश्न भी आ सकते हैं, पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न भी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तेजस्विनी और हौसला योजना का जो शुभारंभ है ये किनके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है पहला, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा तेजस्विनी और हौसला योजना का शुभारंभ किया गया है। साथ ही आपको ये बताऊं कि योजना किनके लिए शुरू की गई है? तो यह योजना महिलाओं के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी एक स्टेशन एक उत्पाद, यह योजना कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा पहला, यूपी सरकार। अभी यूपी सरकार ने जो एक स्टेशन एक उत्पाद योजना है इसे शुरू किया है। अब यह योजना के पीछे जो एक स्टेशन एक उत्पाद, इसका अर्थ क्या है? यूपी राज्य में अलग अलग जगह अलग अलग स्टेशन है, जो स्टेशन जिस एरिया पे, उस एरिया की जो चीज प्रसिद्ध है उस स्टेशन में वही चीज ही आपको मिलेगी। जैसे मान लीजिए मथुरा है, तो मथुरा के स्टेशन में जो चीज प्रसिद्ध है वही आपको वहां स्पेसिफिक मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी राष्ट्रीय युवा अधिकारिता योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो कितने वर्षों के लिए अभी युवा अधिकारिता योजना को बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है पहला, 5 वर्षों के लिए। अभी 5 वर्षों के लिए युवा राष्ट्रीय अधिकारिता योजना को बढ़ाया गया। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई है, यह किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है यह योजना जब सरकार ने लाया था तो यह योजना बहुत चर्चे में रहा। तो इसका क्या आंसर है? इसका सही आंसर है भारतीय सेना। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना यह भारतीय सेना से संबंधित है। 14 जून 2022 को तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सेनाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है। यह नई भर्ती सुधार योजना के तहत भर्ती के लिए सेनाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा और इसमें आयु सीमा है वो 17.5 से 21 साल तक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रहरी योजना कौन से राज्य सरकार द्वारा यह योजना लाई गई है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से सही आंसर आपको बताना। जिसका सही आंसर होगा दूसरा, उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रहरी योजना लागू करने की योजना की है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सेहत पहल कौन से मंत्रालय से संबंधित है? तो ये 4 मंत्रालय है। इसका सही आंसर है ए, रक्षा मंत्रालय। जो सेहत पहल है यह रक्षा मंत्रालय संबंधित है और ये जो स्कीम है यह डिफेंस में इंप्रूवमेंट के लिए स्कीम लाया गया है। मतलब आप ये समझिए कि सेहत मतलब कि सेनाओं की सेहत के लिए, उनका खान पान के लिए। इससे आप इसको रिलेट मत करिए, क्योंकि कई बार होता है हम क्वेश्चन को याद करें तो हम किसी से रिलेट करते हैं। तो इसीलिए आपको बता रहा हूं जो सेहत पहल है यह रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस की इंप्रूवमेंट के लिए जो सेहत पहल है उससे लाया है। जो हथियार है, जो उनके टेक्नोलॉजी, उसको इंप्रूवमेंट के लिए ये जो सेहत पहल है ये लाया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है जिसमें महिलाओं को मां बनने के उपरांत उन्हें 5,000 रुपए दिए जाएंगे? ये 4 योजनाएं हैं आपके सामने। इसमें से कौन सी योजना है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को मां बनने के उपरांत 5,000 रुपए दिए जाने के लिए? तो इसका सही आंसर है कौशल्या मातृत्व योजना। अभी कौशल्या मातृत्व योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं जो मां बन रही है उन्हें मां बनने के उपरांत 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइबर सुरक्षा का केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है बेंगलुरु में साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिवला कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? तो ये जो जिवला है ये कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये एक विशेष ऋण योजना। तो आपको ये तो पता चल गया कि जिवला जो है ये एक ऋण योजना है। अब ये कौन सी सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है पहला, महाराष्ट्र। यह जो जिवला योजना है यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। और यह जो ऋण योजना है यह ऋण योजना कैदियों के लिए शुरू की गई है। जो कैदी है जिनको कैद हुए 3 साल से अधिक हो गई है उनके लिए यह योजना है जिवला योजना, जिसमें वह 50,000 तक ऋण ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृत योजना में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए? तो अभी जो अमृत योजना है उसके तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए? इसका सही आंसर है पहला, 61। अभी 61 शहर होंगे उत्तर प्रदेश के जिन्हें अमृत योजना में शामिल किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाबार्ड ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाबार्ड से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में इससे प्रश्न लिए ही जाएंगे। तो ये नाबार्ड है, इसने कौन से कार्यक्रम अभी शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है पहला, जीवा। अभी नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसे कौन से साल में शुरू किया गया? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर आपको बताना है। तो अभी जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसे कौन से साल में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है दूसरा, 2016। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इसे आप ध्यान रखिए। कई बार कई स्कीम्स होती है जिनकी स्टार्टिंग डेट्स आपसे पूछ जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका डेट आपसे पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आयु निर्धारित की गई। तो अभी जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसके लिए जो आयु है ये आयु निर्धारित की गई है दूसरा, 18 से 70 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन कितनी है? तो जो अटल पेंशन योजना है इसके तहत जो भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम जो लोगों को पेंशन दिया जाएगा वो कितना है? तो इसका सही आंसर है ए, 1000। और ये जो अटल पेंशन योजना है ये 2015 के बजट में अनाउंस किया गया था, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो गारंटी स्कीम पेंशन है जो न्यूनतम वो 1000 रुपए पेंशन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कन्या सुमंगला योजना कौन से राज्य ने शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है पहला, यूपी। अभी उत्तर प्रदेश में
कन्या सुमंगला योजना लाई गई है। और ये जो यूपी है, यहाँ जो भी स्कीम यूपी में स्टार्ट होती है लगभग 90% आपकी लखनऊ में भी होगी। और जो ये योजना है इसमें 18 से कम उम्र की जो लड़कियां हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें आर्थिक लाभ दिया जाएगा। तो इसलिए ये जो कन्या सुमंगला योजना है यह लाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, समाज के किस वर्ग के लिए मुस्कान योजना की शुरुआत की गई है? तो यह जो मुस्कान योजना है यह समाज के किस वर्ग के लिए शुरुआत की गई है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही आंसर है पहला और दूसरा, दोनों के लिए। ये ट्रांसजेंडर और गरीबों दोनों के लिए यह योजना लाई गई है, मुस्कान योजना। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू किया है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है पहला, स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू किया है। और ये जो स्वामित्व है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये इसका स्वामित्व का आपका फुल फॉर्म है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जन सुरक्षा योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? जो जन सुरक्षा योजना है इसने अपने कितने साल पूरे किए हैं? तो इसका सही आंसर है पहला, 7। जन सुरक्षा योजना को 7 साल पूरे हो गए हैं और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसमें से इसका सही उत्तर है तीसरा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा अभी स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया है। साथ ही यह जो कार्यक्रम है ये 125 सिटीज में सरकार द्वारा गरीबों के लिए घर बनाए जाए। तो यह इस स्कीम में इंपॉर्टेंट बात थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंत्योदय अन्न योजना AY किस वर्ष शुरू की गई? तो ये जो अंत्योदय अन्न योजना है इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। इसमें गरीब वर्ग के लिए फूड सब्सिडी के लिए योजना लाई गई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी किस राज्य सरकार ने 7 फरवरी 2022 को ओपन एयर क्लासरूम कार्यक्रम पराया शिक्षालय शुरू किया है? तो अभी किस राज्य सरकार ने यह स्कीम की शुरुआत की है? तो अभी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने पराया शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत जो बच्चे हैं उन्हें ओपन एयर में पढ़ाया जाएगा। उनकी क्लास जो है ओपन खुले में ली जाएगी। तो यह जो पढ़ाने का तरीका है पहले हुआ करती थी, तो अभी यह जो स्कीम है इसे पश्चिम बंगाल द्वारा लाया गया है। और सही भी है, अब ठंडी के दिनों में वैसे क्लासरूम में ठंड लगती है तो बाहर में बड़े धूप में बैठ के पढ़ो, अच्छी चीज है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षक परियोजना शुरू की है? ये मानव रक्षक हो गया है, ये आपका मनोरक्षक है। ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से दूसरा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षक परियोजना की शुरुआत की है। स्त्री मनोरक्षक परियोजना स्कीम को जो विभाग हैंडल करेगी वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस बेंगलुरु इसे देखेगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का अनावरण किसने किया है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका सही आंसर है पहला, पीएम नरेंद्र मोदी। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का अनावरण किया गया है। इस योजना में बच्चों के लिए फंड लाया गया था 29 मई को। देखते हैं अगला प्रश्न। एशिया का सबसे बड़ा जैव सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपका 100% चांसेस है कि आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन है इसके, कि एशिया का सबसे बड़ा जैव सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित करने की योजना है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा जैव सीएनजी संयंत्र स्थापित करने की योजना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी किस राज्य सरकार द्वारा मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही उत्तर है पहला, पंजाब। अभी पंजाब सरकार द्वारा मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू किया गया है। और ये योजना है इसे सीएम चरणजीत सिंह चिन्नी द्वारा लाया गया था, जो पूर्व सीएम थे पंजाब के। और अभी जो तत्कालिक सीएम है वो भगवंत सिंह है, ये आम आदमी पार्टी से है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने,
इसका सही आंसर है सेकंड, फ्लिपकार्ट। अभी फ्लिपकार्ट द्वारा लीप स्टार्टअप प्रोग्राम लाया गया है। कई बार जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनकी जो स्कीम से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्याह्न भोजन योजना कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर है तीसरा, 1995। 1995 में मध्याह्न भोजन योजना को शुरू किया गया था। और यह जो योजना है, यह एशिया का सबसे बड़ा स्कूल के बच्चों का फूड प्रोग्राम है। तो इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह हमारे पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्कूल के बच्चों का फूड प्रोग्राम है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ योजना निम्नलिखित में से किस वर्ग समूह के लिए शुरू की गई है? तो ये श्रेष्ठ योजना है, ये किस वर्ग समूह के लिए है? तो इसका सही आंसर है तीसरा, छात्र। अभी छात्रों के लिए यह स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम को शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए लाया गया है ताकि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जाए। इसमें कक्षा 9वीं से कक्षा 11वीं तक पढ़ने पर पैसे दिए जाएंगे। अगर किसी छात्र का मन है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर, फिर भी उसे ये लाभ दिया जाएगा। तो यह जो स्कीम है, श्रेष्ठ योजना, यह छात्रों के लिए लाई गई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार कौन सी योजना आधार संख्या को राशन कार्ड से जोड़ेगी? तो केंद्र सरकार कौन सी योजना आधार संख्या को राशन कार्ड से जोड़ेगी? तो इसका सही उत्तर है दूसरा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। इसके तहत केंद्र सरकार आधार संख्या को राशन कार्ड से जोड़ेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू हुई? तो इसका सही आंसर है 17 दिसंबर 2016। 17 दिसंबर 2016 को वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वावलंबन योजना कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने। जो स्वावलंबन योजना है, इसकी शुरुआत पहला 2010 में स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई थी। और यह जो स्कीम है स्वावलंबन योजना, यह फार्मर्स के लिए लाई गई थी। उनके आवश्यक खेती की सामग्री के लिए उनको पैसे दिए जाते थे इस योजना के तहत, तो इसलिए यह योजना लाई गई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टैंड अप इंडिया योजना यह किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है दूसरा, फाइनेंस मिनिस्ट्री। स्टैंड अप इंडिया योजना, इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें 10 लाख से 100 लाख तक यह लघु उद्योग व्यापारियों के लिए, स्टार्टअप के लिए इस योजना को लाया गया है। इसे 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना को 2016 में ही शुरू कर दिया गया था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। IMI गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0, इसके तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने। तो इसका सही आंसर है 416। IMI गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0, इसके तहत 416 जिलों को शामिल किया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और यह जो गहन मिशन इंद्रधनुष है, यह जो मिशन है, यह वैक्सीनेशन से संबंधित है। जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो पोलियो मिशन होते हैं, उनसे संबंधित है। उनका एक पूरा पैकेज है कि जो उनके टीके रहते हैं, उनका डॉक्टर आपको एक चार्ट बना देते हैं, टीके रहते हैं, तो वो जो देते हैं आपको, वो इसी मिशन के अंतर्गत आता है, गहन मिशन इंद्रधनुष के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर में पहला केबल रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने। तो जम्मू कश्मीर पहला केबल रेल पुल, यह अंजी नदी पर बनाया गया है। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट से आप ध्यान रखिएगा कि अंजी नदी पर जम्मू कश्मीर में पहला केबल रेल पुल बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने। इसका सही आंसर है तीसरा, शिक्षा मंत्रालय। अभी शिक्षा मंत्रालय द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह स्कीम 2022 में शुरू होकर 2027 तक यह स्कीम चलेगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यह जो स्कीम है, यह 2022 से शुरू होकर 2027 तक चलेगी और यह 5 ईयर स्कीम है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने सार योजना शुरू की है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने। इसका सही उत्तर है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इन्होंने सार योजना की शुरुआत की है। और ये जो सार योजना है, ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। जो मिडिल क्लास फैमिली है,
उनके लिए डीडीए फ्लैट देने की जो योजना है वह इस स्कीम द्वारा है, सार योजना द्वारा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय ने पर्वतमाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है दूसरा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इनके द्वारा पर्वतमाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनसे जो कनेक्शन है उसे मजबूत करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ये पर्वतमाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्री ने पीएम डिवाइन योजना शुरू की है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी द्वारा पीएम डिवाइन स्कीम की शुरुआत की गई है। यह स्कीम नॉर्थ ईस्ट के लिए आई, अभी ये बजट में यह स्कीम आई है। इसके लिए 1500 करोड़ का अलॉटमेंट है इस स्कीम के लिए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पीएम डिवाइन स्कीम योजना को निर्मला सीतारमण जी ने शुरू किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो सीरीज है इसमें आपके 6 वीडियोस आना बाकी है। हम आपको हमारे 7 वीडियोस में पूरे 1 ईयर की जो करंट है उसकी आपको तैयारी करा देंगे, जिससे आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके 1 ईयर की जो करंट है वो पूरी तैयार हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।